अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द सिविल इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम स्टेयर्स के अंदर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये मैंने एक रीइंफोर्समेंट आपको स्क्रीन पे ओपन करके दिखाई हुई है। ये देखें, ये उसकी जो टैगिंग है वो भी हुई हुई है कि ये जो स्टेयर है, अगर आप देख रहे हैं तो ये इसमें लैंडिंग है और इसके 2 फ्लाइट्स हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। अगर सिंगल फ्लाइट ऑफ स्टेयर हो तो वो इजी होता है, वो उस पर मैं नहीं करवाऊंगा, वो आप खुद भी कर सकते हैं। लेकिन मैं इसके ऊपर आपको करना सिखा देता हूँ ताकि अगर आप इसके ऊपर करना सीख जाते हैं तो वो आपके लिए करना मुश्किल नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं आता हूँ अपने लेवल 1 पे। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। ठीक है, डिलीट हो गया जी, डिलीट हो गया। मैं 3D में भी चेक कर लेता हूँ, डिलीट हो चुका है। अब मैं लेवल 1 पे आते हुए, ये अगर हम देखें तो ये स्टेयर्स जो हमारे पास होती हैं वो हमारे पास होती हैं आर्किटेक्चर में। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। अब स्टेयर्स के ऊपर मैं तकरीबन 3 से 4 वीडियोस बना चुका हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं स्टेयर्स को हम कैसे मॉडल करते हैं, स्टेयर्स के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, स्टेयर के कंपोनेंट्स को हम एडिट कैसे कर सकते हैं, तो उसके ऊपर मैं वीडियो आपको यहाँ पे ऊपर पिन कर दूंगा। आप जाके वो भी देख सकते हैं डिटेल में। तो मैं आपको यहाँ पे स्टेयर्स की डिटेल नहीं बल्कि स्टेयर्स के अंदर जो रीइंफोर्समेंट है उसकी डिटेल बताऊंगा। स्टेयर मैंने पिक किया, यहाँ से आपने मोनोलिथिक स्टेयर सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये यहाँ तक आए, यहाँ तक, और यहाँ से ऊपर। ठीक है, ये हमारे पास स्टेयर बन चुकी है। इसको ओके कर देते हैं। अब इसने हमारे पास ये बना दी है रेलिंग, तो हमें इस वक्त ज़रूरत नहीं है, ये हमें डिस्ट्रैक्ट करेगी। तो ये देखें, ये हमारे पास तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम अब ये करेंगे कि जो स्टेयर्स हैं उसको हम देखते हैं लेवल 2 में। तो ये हमें बिल्कुल परफेक्ट नज़र आ रही हैं। सबसे पहले हमने सेक्शन ड्रा करना है। आपको पता होगा कि जैसा हम पिछली कई वीडियोस से जो रीइंफोर्समेंट का काम कर रहे हैं, तो हर एक चीज़ को हमने सेक्शन के थ्रू ही ड्रॉ किया, या सेक्शन के थ्रू ही उसके अंदर हमने रीबार्स की मार्किंग की है। तो यहाँ से हम सेक्शन लेते हैं और ये हम लेते हैं यहाँ तक। ठीक है, इसके व्यू स्कोप को मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, इतना ज़्यादा हमें नहीं चाहिए। मैं इसको ओपन करता हूँ, यहाँ से ओपन आप कर सकते हैं। ये आप देखें, अब 3D भी देख लेते हैं। 3D आ चुका है, ये सेक्शन में हम आ गए। इसको आपने करना है सिलेक्ट। आप ये सेक्शन बॉक्स को एडजस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास आ गया। इसको आपने सेलेक्ट करना है, रीबार में जाना है, ओके। ये सबसे जो ऊपर वाली है, ये 0 0। अब प्लेसमेंट क्या होगी, करंट प्लेन एंड विल बी पैरेलल टू, पैरेलल नहीं तो ये नहीं तो ये। ये प्लेसमेंट आपकी करंट वर्क प्लेन और प्लेसमेंट ओरिएंटेशन आपकी होगी पैरेलल टू वर्क प्लेन। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये आपने यहाँ पे रख देनी है। अब इस बार को सेलेक्ट करके आपने एडिट करना है। इसको एडिट क्यों करना है, क्योंकि हम यहाँ पे बार को थोड़ा सा
एक्सटेंड करना चाहते हैं, लाइन यहाँ एंड यहाँ हुक सी बनाना चाहते हैं। ओके कर दिया। यहाँ से सॉरी यहाँ से आपने इसको फाइन कर देना है। ठीक है, अब जो रीबार होती है उसके लिए आप कवर भी डिफाइन कर सकते हैं। कवर डिफाइन कैसे करना है, कवर डिफाइन करना मैं आपको सिखाता हूँ। ये आपने सेलेक्ट किया, यहाँ स्ट्रक्चर में आना है, कवर, यहाँ से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आना है और ऐड करके, ये मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, जो 1/2 इंच का कवर मैंने दिया है। ठीक है, आप अपने हिसाब से कवर दे सकते हैं। यहाँ पे आपने ऐड करना है, सिंपली नेम लिखने और साइज बता देना। ओके, तो ये मैंने सिलेक्शन की। ठीक है, मैं आता हूँ अपने रीबर। ठीक है, रीबर पे मैं आया तो मैं दोबारा लेता हूँ ये। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, यही और परपेंडिकुलर टू, अब परपेंडिकुलर टू यहाँ पे मैं बार प्लेस करता हूँ, इसको सेलेक्ट करके मैं कर देता हूँ इसकी 4 इंचेस की स्पेसिंग। ठीक है, अब इसकी मैं सिलेक्शन करके अगर ले आऊं इसको इस बार की बराबर, तो और ये बार नीचे निकल गई है, इसको भी मैं थोड़ा सा ऊपर ले आता हूँ। ठीक है, अब दोनों बार्स को सेलेक्ट करना है, इनकी जो विजिबिलिटी है वो हमने ऑन करनी है 3D में, और आप इसकी विजिबिलिटी ऑन कर सकते हैं चारों एलिवेशंस के अंदर। अब मुझे लगता है मैंने इसकी स्पेसिंग नहीं प्रोवाइड की, जी बिल्कुल नहीं प्रोवाइड की हुई थी, तो ये प्रोवाइड कर दिया। अब ये जो स्पेसिंग है ये आपने अपने रिक्वायरमेंट और अपने डिज़ाइन के हिसाब से करना है, क्योंकि इसका एक प्रॉपर डिज़ाइन होता है स्टेयर्स का। ठीक है, मैं तो यहाँ पे आपको जस्ट मॉडल कर जो प्लेस करना है वो सिखा रहा हूँ, तो ये ना हो कि आप रियल टाइम प्रोजेक्ट के अंदर भी यही सेम प्रोवाइड कर दें। तो ये देखिए हमारे पास आ चुके हैं स्टेयर्स में। ठीक है, अब हमने लैंडिंग के अंदर प्रोवाइड करनी है, तो आए हम लेवल 2 पे, सेक्शन लिया और सेक्शन हम लेंगे इस रो, इसके हम चेंज करते हैं डायरेक्शन एंड डबल क्लिक, ये हमारे पास आ गया रीबर सिंपल वाला, पैरेलल टू वर्क प्लेन, ये हो गया। ठीक है, अब हमने प्रोवाइड करनी है इसकी स्पेसिंग, हो गया 4। यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं, मैं 4 ही रहने देता हूँ। ठीक है, अब मैं दोबारा जाता हूँ, एक और रीबार लेता हूँ सेम, लेकिन इसकी मैं प्लेसमेंट कर देता हूँ नी वर्क प्लेन एंड पैरेलल टू कवर, के कवर के पैरेलल चले। ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ जी मैक्सिमम स्पेसिंग, आप इसको अपने हिसाब से यहाँ तक लेके आ सकते हैं जहाँ तक आपको ज़रूरत है। ठीक है, तो अब मैं सिमिलरली टॉप पे भी रीइंफोर्समेंट दूंगा, इसके अंदर एक मैश बनती है टॉप एंड बॉटम रीइंफोर्समेंट की। ठीक है, यहाँ से मैं कर देता हूँ इसकी प्लेसमेंट,
ये प्लेसमेंट ओरिएंटेशन होती है, ये जो मैं चेंज करता हूँ। बार साइज कैसे चेंज करते हैं वो भी आपको पता है, सेलेक्ट करके यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, जो भी बार साइज आपको चाहिए। सो आपको मैं काफ़ी ये डिटेल में बता चुका हूँ, जस्ट आज मैं स्टेयर के अंदर आपको लगाना सिखा रहा हूँ। अब इनको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ 1 बाई 1, ठीक है, और इनकी जो व्यू विजिबिलिटी स्टेट VVS, इसको मैं ऑन कर लेता हूँ 3D प्लस चारों एलिवेशंस के अंदर, ठीक है। यहाँ पे भी मार्क हो चुका है। बॉटम स्टील को हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। नाउ गो फॉर द सेकंड, ठीक है, ये हमारा लग चुका है। अब हमने लेवल 2 पे जाना है एंड हमने क्या करना है, दोबारा से सेक्शन लेना है और सेक्शन होगा रिमेनिंग पोर्शन तक। व्यू स्कोप को कम कर दें, डायरेक्शन को चेंज कर दें, डबल एस्केप और इसके फेस पे क्लिक कर दें। तो सेम गोज फॉर दिस वन। यहाँ से आप जो है बार साइज सेलेक्ट करें पहले, ठीक है, फिर उसके बाद करंट वर्क प्लेन, फिर उसके बाद आपने यहाँ से आपने करना है करंट वर्क प्लेन, यहाँ से करना है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर नहीं तो पैरेलल, ठीक है, ये हो गया। तो ये बार लगाने के बाद अगर आप ऐसे करें कि इसकी जो ओरिएंटेशन है, इसकी डायरेक्शन आप चेंज कर दें ये सेक्शन की, तो बेहतर रहेगा ना, क्योंकि ये फिर आपको बार लगाने में थोड़ा सा मसला करेगा। इसको आप कर दें नियर टू कवर, this will be on perpendicular side, and now after selection, ठीक है, ये आ गया। अब इसको कर दें थोड़ा सा फाइन, तो ये देख रहे हैं ये बार इसके अंदर थोड़ा सा अंदर की तरफ चली गई है दूसरी बार के। अब इस बार को भी हम स्पेसिंग प्रोवाइड करते हैं, ये ठीक है। अब इन दोनों बार्स को कंट्रोल के साथ सिलेक्शन करने के बाद आपने VVS इसका चेंज कर देंगे, व्यू विजिबिलिटी स्टेट, ठीक है। चारों में इसको ओके कर दो ताकि हमें हर तरफ ये बार विजिबल हो अगर किसी भी सेक्शन से हम देखना चाहते हैं। अब 3D में हम देखते हैं तो हमारी जो रीइंफोर्समेंट है वो लग चुकी है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो स्टेप करना है नेक्स्ट, वो है हमारा कि ये जो दोनों सेक्शंस हैं, ये तीनों बल्कि इनको हमने ऐसे करके तीनों को डिलीट कर देना। अब हमने एक सेक्शन लेना है, वो किस लिए लेना है वो मैं आपको भी समझा देता हूँ। और ये हमने इस तरीके से आना है,
अब हमारा जो काम है वो ये है कि पहले तो इस बार को हमने रखना है यहाँ तक, ठीक है, जो बॉटम वाली बार है, एंड सेम विल बी फॉर दिस, इसकी हमें यहीं तक ज़रूरत होती है। और जो ये बार है इसको हमने एक्सटेंड कर देना है इस बार की टॉप तक, ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं 3D। तो ये देखें, ये बार यहाँ तक एक्सटेंड हो चुकी है, ये देखें, ये बार यहाँ से निकल कर यहाँ तक आ चुकी है, ठीक है। ये हम क्यों करते हैं, ये एक दूसरे को ऐसे जकड़ लेती है, ये नीचे वाले पोर्शन की बार एक्सटेंड होके इसके अंदर जब आएगी ना तो ये इसको जकड़ लेगी। मीन्स अगर हम देखें तो ये 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, है तो एक ही स्टेयर्स के हिस्से हैं लेकिन 3 डिफरेंट है। तो ये जब बार्स ऊपर जाएंगी तो ये इसको ऐसे जकड़ लेंगी, आपस में बांध देंगी इसको, ठीक है। तो आपको समझ आ गई है। अब हम क्या करते हैं, अभी आपको आइडिया तो हो गया होगा कि अब हमने दूसरी तरफ भी यही हरकत करनी है, ठीक है। यहाँ आप आए, हाँ जी ठीक है, ओके। इस बार को आपने एक्सटेंड कर देना है यहाँ तक, ठीक है। इस बार को थोड़ा सा पीछे कर देना ताकि ये आपस में लड़ाई ना करें, ठीक है। अब जब हो गया तो ये देखें, यहाँ पे भी वो बार एक्सटेंड होके यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। वो आपस में बाइंड हो जाएंगी। इसको हम थोड़ा सा इस रेंज में ले आते हैं, कवर की रेंज में। ये अगर आप देखें ये बार जा रही थी कवर से, आप इसको भी एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे स्टेयर के अंदर रीइंफोर्समेंट। अब आप बार्स के अंदर कुछ खूबसूरती के पॉइंट ऑफ व्यू से कलरिंग करना चाहते हैं तो आप उन बार्स को सिलेक्ट करें, यहाँ राइट क्लिक, OGV, override graphics in view, yes, and go for this one, apply, okay। यहाँ पे आप सिलेक्शन करें इन बार्स की, ठीक है, और इन्हें कलर कर दें by element, and this will go with this color, okay। कलरिंग हो गई आपकी। सेम आप यहाँ भी कर सकते हैं। खैर, वी आर नॉट हियर फॉर द कलरिंग, ये तो जस्ट आपको दिखाना था। ये देखें, ये आपके पास स्टेयर बन चुकी हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपने जस्ट टैगिंग करनी होती है। एनोटेट में जाना है आपने, यहाँ पे एनोटेट टैग बाय कैटेगरी, ये जस्ट आपने क्लिक करते करते इनकी
टैगिंग कर देनी है। ठीक है, कोई मजीद तो नहीं है, यहाँ पे 2 थे। हाँ, यहाँ पे टॉप होती है, ये इसने कर दिया है मेन को। एंड दिस वन इज टॉप। ओके, अब आपने करना है DI। DI से हम क्या करते हैं, हम करेंगे कि इसकी हाइट कितनी है एंड इसकी हाइट कितनी है। ठीक है, अब ये बहुत कंजेस्टेड है आपस में, तो इनको उठा के इधर ले जाएं, इसको उठा के इधर ले आएं। इस तरीके से आप इनकी आपस की कंजेशन को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप किसी बार की चेंज करते हैं स्पेसिंग, तो ये ऑटो अपडेट हो जाएगा। जैसे कि अब ये देखिए 4 इंचेस हैं, 4 एट द 5, तो मैं इसको कर देता हूँ 5 जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस। ठीक है, मैं दोबारा लगा के देखता हूँ कि ये क्या कहता है। ये देखिए, मैंने जब बार्स को चेंज किया, बार्स के साइज को, तो मैंने वो पुराने वाले टैग को डिलीट करके नया जब लगाया तो उसने वहाँ पे अपडेट कर दिया। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अब सिंपल सिंपल स्टेयर बहुत आसान होते हैं। वो आप दरमियान से सेक्शन काटेंगे, आपके पास कुछ इतना पोर्शन आ रहा होगा स्क्रीन पे। तो आपने क्या करना है, सेक्शन सेलेक्ट करके रीबार में जाना है। रीबार से आपने प्लेसमेंट जो है वो करंट प्लेन, और जो दूसरी है वो आपने रखनी है फॉर द अलोंग द लेंथ, आपने रखनी है परपेंडिकुलर पे। और सेम वही आपने स्पेसिंग वगैरह डालनी है। और अगर मेन बार्स की बात करें तो उसके अंदर आपने जस्ट प्लेसमेंट ओरिएंटेशन चेंज करनी है। परपेंड जो है, जो भी आपके पास अवेलेबल है 3, वो आप लगा के, मीन्स वहाँ पे आपके पास पैरेलल होती है, वहाँ पे आपके पास परपेंडिकुलर होती है, तो वो आपने लगा के इसको इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। और ये आपके पास आ चुका है स्टेयर का डिज़ाइन। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर किसी किस्म का आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने इस चैनल का भी। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने निगहबान।